तो बच्चों कल आपने पुष्प में जो निषेचन है वो क्रिया समझ ली होगी अच्छे तरीके से। तो आज हम आगे करने जा रहे हैं मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में हर साल आता है, यानी एक साल छोड़ के जरूर आता है। तो इसे अच्छे तरीके से आप समझ लो शुरू से ही और इसे अपनी नोटबुक में लिख लेना। मैंने बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है, तो आप इसका अच्छे तरीके से इसको समझ लो। तो बच्चों जो नर जनन तंत्र है उसका ये चित्र है और इसको मैं साथ साथ समझाती रहूंगी और नामांकित करती रहूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर जनन तंत्र में वृषण की। वृषण क्या होता है बेटे? ये जो संरचना, गोलाकार संरचना आपको नजर आ रही है, इसके अंदर ये ग्रीन कलर से जो मैंने शो किया है, ये वृषण होता है बच्चों। ये क्या है? ये वृषण है, यहाँ पे गोलाकार संरचना। तो यह वृषण कोश में स्थित है। वृषण कोश, कोश का मतलब होता है थैली जिस तरह से होती है। तो ये बीच वाला तो जो ग्रीन कलर से दिखाया ये तो वृषण है, लेकिन इसके चारों तरफ जो कवर नजर आ रहा है इसको बोलते हैं बच्चों वृषण कोश। तो ये वृषण कोश के अंदर स्थित है। कार्य क्या है बच्चों इसका? यह शुक्राणु उत्पन्न करता है। शुक्राणु होते हैं बेटे नर युग्मक। जैसे एक होते हैं नर युग्मक शुक्राणु, एक होते हैं मादा युग्मक अंडाणु। तो नर युग्मक जो शुक्राणु है वो यहीं पर उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जो ताप होता है बच्चों वो शरीर के ताप से कम होता है। मतलब जो यहाँ पर शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु बच्चों इस तरह का आकार होता है उनका। तो जो शुक्राणु होते हैं जो यहाँ पे बनते हैं, यहाँ जो इसके अंदर वृषण के अंदर जो तापमान होता है वो बॉडी के तापमान से कम होता है ताकि शुक्राणु जिंदा रह सके। तो यहाँ पर ताप शरीर के ताप से कम होता है। नंबर 2, नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण भी ये करता है। बच्चों इसके अंदर एक हार्मोन निकलता है और जो हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन जो यहाँ से स्रावित होता है बेटे ये जो वृषण है इसमें से, इसका कार्य होता है जो लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं, जो उनमें 12-13 साल की उम्र के बाद जो लक्षण बदलने शुरू होते हैं, उनकी आवाज का भारी होना, मुच्छों का आना, दाढ़ी का आना, वो सारे जो बदलाव होते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो ये अलग से भी क्वेश्चन आता है कि टेस्टोस्टेरोन के क्या कार्य हैं। जैसे अलग से भी बच्चों 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि वृषण क्या है, उसके कार्य क्या है, तो खाली इतना ही आपको आंसर लिखना है। तो इस तरीके से आपको अपनी समझदारी से उत्तर देना है पेपर में। अगर पूरा नर जनन तंत्र आता है तो आपने सारा लिखना है। अगर आपको खाली वृषण के बारे में पूछेंगे तो आपने खाली इतना ही आंसर देना है। इसमें कार्य मैंने अलग से शो किए हुए हैं। उसके बाद बच्चों दूसरा है शुक्र वाहिनी। अब जैसे शुक्राणु शब्द था, शुक्राणु यहाँ पे बन रहे थे वृषण में, तो शुक्र वाहिनी शुक्राणु से ही बना है शब्द। वाहिनी का मतलब लेके जाने वाली, यानी शुक्राणु को लेके जाने वाली एक नलिका होती है जिसको बोलते हैं शुक्र वाहिनी नलिका। ये देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप ये देखो तो ये वृषण है, यहाँ से ये मैंने देखो ये बनाई हुई है, ये पाइप इस तरह से ये ब्लू कलर से शो की हुई है। ये काफी लंबी नलिका है। तो इस तरह से ये पूरी जो नलिका है इसको बोलते हैं शुक्र वाहिनी। यह नली शुक्राणुओं को वृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझ ही पा रहे हो कि शुक्राणु यहाँ पे बन रहे हैं, इनको ये यहाँ से लेके जाएगी और लेके कहाँ जाएगी? मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग बोलते हैं इसको, तो वहां तक लेके जाती है। यह नली मूत्राशय से आने वाली नली से के साथ मिलकर संयुक्त नली बनाती है। क्या मतलब है बच्चों इसका? ये देखो इस चित्र में यहाँ पे आपको ये जो ये नजर आ रहा होगा ये मूत्राशय है। आपने जैव प्रक्रम पाठ किया, उसके अंदर आपने उत्सर्जन तंत्र किया होगा, तो उसमें आपने मूत्राशय के बारे में पढ़ा होगा। तो इस तरह से ये मूत्राशय होता है बेटे, और इसमें मूत्र का निर्माण होता है। जो हमारे शरीर की जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं वो यहाँ से मूत्राशय से अलग हो जाते हैं। और यहाँ से आपको ये छोटी सी पाइप नजर आ रही है जो मूत्राशय से निकल रही है, ये यहाँ से मूत्राशय से या के इसी में ही मिल जाती है। तो ये संयुक्त नलिका बन गई। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ी हुई। तो इस तरह से यहाँ से जो आई वो नली कौन सी, मैंने अभी आपको बताया शुक्रवाहिनी नलिका। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे ये कौन सी है, शुक्र वाहिनी नलिका। और ये आगे किसमें मिल गई? मूत्र नलिका जो यहाँ से आ रही थी इसमें मिल गई और इस तरह से संयुक्त नलिका बन गई इस तरह से। उसके बाद जो अगला पॉइंट है बच्चों वो है शुक्राशय। इसमें से पहले शुक्राशय देख लीजिए आप कहाँ पे है। ये बच्चों यहाँ पर आपको एक ये छोटी छोटी ग्रंथि नजर आ रही है। ये जो ग्रंथि है ये शुक्राशय है बेटे। ग्रंथि होती है जिनमें से कुछ ना कुछ जो है तरल पदार्थ इस तरह से निकलते हैं और कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो ये शुक्राशय है, इसमें से भी कुछ तरल पदार्थ निकल रहे हैं। इनका क्या कार्य है? इनमें से एक तरल पदार्थ निकलता है जो शुक्राणुओं को पोषण देता है। अब बच्चे यहाँ से जो शुक्रवाहिनी नलिका इसमें से शुक्राणु आ रहे हैं और उनको पोषण का मतलब खाना, उसकी जरूरत होती है, क्योंकि शुक्राणु अपने अंदर भोजन इकट्ठा नहीं करते,
अंडाणु अपने अंदर भोजन इकट्ठा करते हैं, क्योंकि अंडाणु जो होता है उसके अंदर भोजन संचित होता है, लेकिन जो शुक्राणु है उसके अंदर कोई भोजन का संचय नहीं है, तो इसलिए भोजन की जरूरत है। तो शुक्राशय जो है यहाँ से शुक्राशय से यहाँ से तरल पदार्थ आएगा जो कि शुक्राणुओं को पोषण भी देगा और उनके स्थानांतरण में मदद भी करेगा। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से यहाँ से ये दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इस तरह से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद भी करेगा। तो शुक्राशय के 2 कार्य हैं और वही कार्य प्रोस्टेट ग्रंथि के भी हैं। ये आपको गोला सा नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये क्या चीज है बच्चों? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इस तरह से शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या कार्य करते हैं? एक तो ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं, दूसरे उनके स्थानांतरण में मदद करते हैं। स्थानांतरण का मतलब एक से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से ये शुक्राशय का कार्य हो गया। फिर है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये मैंने बता ही दिया कि इसका कार्य वही है जो शुक्राशय का था। इसका कार्य भी शुक्राणुओं का पोषण व रक्षण है। रक्षण का मतलब रक्षा करता है ये शुक्राणुओं की। उसके बाद शीशन। शीशन क्या होता है बच्चों? ये जो बेलनाकार आकृति है इसको शीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीशन। और इसका कार्य क्या? जैसे ये बाहर की तरफ खुलती है तो ये मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है, साथ में शुक्राणुओं को भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो आप देख सकते हैं शीशन मूत्र मार्ग एक मासल आवरण से ढका होता है जिसे शीशन कहते हैं। ये मादा तक शुक्राणु को पहुंचाता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने कर लिया मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चित्र अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इसके कार्य भी ठीक से समझ में आ गए होंगे। आप इसको स्टिल करके नोट जरूर कर लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सके और अच्छे नंबर ला सके, अच्छा पढ़ सकें वो। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे जो वीडियोस नई आएंगी उनके बारे में आपको खुद ही पता लग जाएगा। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर से उस बटन को मत दबाना। सब्सक्राइब का बटन अगर लाल रंग का नजर आ रहा है तभी उसको दबाना है। अगर वो काले रंग का हो जाता है, सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आता है, तब उसको दोबारा से नहीं दबाना, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। धन्यवाद।